जागने के लिए लोग तैयार नहीं है। और जो जाग गया बस उसी की किस्मत जाग जाती है। जो जाग गया उसी के दरवाजे पर भगवान आशीर्वाद देने के लिए खड़ा मिलता है। जो जाग गया उसी के लिए दुनिया में सब कुछ है। वेदों में भी ऐसे लिखा, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते। जो जाग गया उसी के लिए वेद शास्त्रों का ज्ञान है। और जो अंदर से बेहोश हुआ पड़ा है, पता भी नहीं लगता कब सुबह हुई कब शाम हुई, और जिंदगी बस ऐसे ही तमाम हुई। उनकी जिंदगी ऐसे चलती चली जाती है। जागा हुआ आदमी सतर्क होता है, जागा हुआ आदमी सावधान होता है। वो जाग जाता है अपने समय के प्रति कि बेकार नहीं जाने दूंगा। वो जाग जाता है कि धन मिला है, इससे धन्यता भी प्राप्त करनी है, भगवान का आशीर्वाद इसके द्वारा लेना है। और मुझे एक परिवार दिया है तो परिवार की जिम्मेदारी दी गई, तो मैं एक अच्छा परिवार, अच्छी संतान, योग्य रिश्ते, रिश्तों के अंदर प्यार और प्यार के साथ संस्कार, ऐसा घर परिवार कुल खानदान जो कुलीन है, अच्छा खानदान, ऐसा परिवार बनाए, उसके लिए कोशिश करें, अच्छा वातावरण बनाए। वो जागे हुए लोग होते हैं। जागे हुए लोग दोस्ती भी करेंगे, संगठन भी बनाएंगे प्यारे लोगों का। उनका क्लब ऐसा नहीं होता कि खुद भी गिरे और दूसरों को भी गिराएं। वो अच्छे रहेंगे, अच्छों को जोड़ेंगे और अच्छा होकर दुनिया में अच्छाई को फैलाते चले जाएंगे। ऐसे लोग दुनिया में जागे हुए लोग होते हैं। जागे हुए लोग दुखी दीन का दर्द छीनने की कोशिश करते हैं, किसी का हक नहीं छीनते। जागे हुए लोग मरहम लगाते हैं, किसी को पीड़ा नहीं देते। जो जागे हुए लोग हैं वही इस दुनिया का भला कर रहे हैं। जो अंदर से सो गए हैं वो तो दुनिया को रुलाने में लगे हुए हैं। इसलिए साहब जी वो ऐसे जागे राजा के, उसके बाद उन्होंने दुनिया का बहुत भला किया, तपस्या की, भक्ति की। और जैसे ही इतना कहा, तेज बहादुर साहब भी उठ के खड़े हो गए, बोले बाबा अब मैं भी जाग गया हूं, अब मैं भी जा रहा हूं। अच्छा आप जाग गए मतलब? बोले अब इस महल में, इस अट्टालिका में नहीं बैठेंगे, पुलिस की नौकरी छोड़ी, क्योंकि बहुत हुक्म बजा लिया, बड़ा अत्याचार भी किया दुनिया पर, अपनी आत्मा को कलुषित कर लिया। एक ही तो जन्म मिलता है जब आदमी को अपनी आत्मा को पवित्र करने का मौका होता है। गंगा में तो सब नहाते हैं, पवित्र ज्ञान गंगा में नहाने का मौका मिल जाए तो वही सबसे बड़ी स्नान की प्रक्रिया होती है। जैसे आप सत्संग में बैठे ना, तो यहाँ जो डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ जो मैल गलेगी, यहाँ जो पश्चाताप करेंगे, यहाँ जो जीवन के प्रति आपकी दृष्टि जाएगी, पीछे मुड़कर देखेंगे कैसे कैसे जिंदगी बिताता रहा हूं और बीतनी कैसे चाहिए। जब आप इस पर विचार करने लग जाएंगे, बस मैल गलनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही सतर्क सावधान होकर नया संकल्प करके कल से नई जिंदगी, बेहतर जिंदगी जीने के लिए संकल्प करेंगे, बस समझ लीजिए आप जाग जाएंगे। और ये जागना जरूरी है। तो उसने कहा अब मैं भी जा रहा हूं यहां से। और कहते हैं कि वो घर छोड़ के निकल गए। निकले क्योंकि ये ऐसी कहानी नहीं जो अभी सुना रहा हूं मैं, ये सच्ची कहानी है। वो व्यक्ति निकल गए और जाकर उसके बाद उन्होंने भी अपना भजन किया, जंगल में बैठकर ध्यान किया। एक पुराना कोई मंदिर था, वहां वो बैठता था। अंदर से कृपा हो गई, जागृति आ गई। जागृति आ गई तो उसके बाद वो सारा दिन भजन भी करें, लेकिन सवेरे सवेरे हाथ में एक बांस लेकर हर एक के दरवाजे पर जाएं और खटखट करें। और क्या बोले, 5000 सालों से सोने वाले लोगों जागो 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 जागो। लोग कहते थे भाई अभी तो 6 घंटे पहले तो हम सोए हैं, तो 5000 साल बता रहा है। बोले तुम्हें जगाने के लिए कृष्ण भगवान आए थे, इतनी गीता उन्होंने सुना दी, तुम नहीं जागे। तुम्हारे लिए बुद्ध भगवान आए, तुम्हारे लिए वेद व्यास ऋषि आए, तुम्हारे लिए वाल्मीकि ऋषि आए, तुम्हारे लिए जैमिनी ऋषि आए, तुम्हारे लिए कणाद ऋषि आए, तुम्हारे लिए अगस्त्य मुनि आए, तुम्हारे लिए गौतम ऋषि आए, तुम्हारे लिए अनेक अनेक संत, पीर, फकीर, महान पुरुष लोग आते रहे। तुम्हें जगाने के लिए सारे ऋषियों ने कितनी कोशिश की, कब जागोगे तुम? गुरु नानक को मानते हो, गुरु नानक के प्यारों,
बुद्ध को मानते हो बुद्ध के प्यारो, महावीर को मानते हो महावीर के प्यारो। तुम अलग अलग तरह के संतों को मानते हो, लेकिन उनकी भी कभी मानते हो या नहीं मानते हो? अब तो जाग जाओ, अब तो नियम अपनाओ। ये समय सोने का नहीं है, नाम जपने का है। नाम जपो प्यारो, नाम जपो प्यारो, नाम जपो प्यारो। और जैसे ही ये कह के दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लोगों ने उसका नाम रख दिया खटखटा बाबा। कुछ बोले खड़खड़ा बाबा। जिधर जाता है ये खड़खड़ करता हुआ जाता है। और आश्चर्यजनक बात है, पूरी जिंदगी लोग उसके, कोई नाराज होता था, कोई खुश होता था। कुछ लोग कहते थे जिसको ये जगाता है उसका नसीब जागता है। कुछ लोग जाके उसके दर्शन करने जाते थे, बाबा तुम्हें भूख लगी हो कुछ खा पी लो। जिसके लिए उसने हाथ रख दिया और साथ में कह दिया रोटी तुम्हारी तब खाएंगे जब पहले वचन दो भगवान का नाम लोगे। तो खड़खड़ा बाबा जहां बैठे बैठे मर गए, वहां उनकी समाधि बनी। और एटा के पास उत्तर प्रदेश में उनकी समाधि बनी हुई है। और अभी भी मेला लगता है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं उस समाधि पर कि कोई आदमी आया था दुनिया में जगाने के लिए। उस मजार पर, उस समाधि पर लोग फूल चढ़ाते हैं कि बाबा तू दुनिया को जगाने आया था, आज सो गया है, आशीर्वाद दे, हमारी भक्ति जाग जाए, हमारे अंदर सेवा जाग जाए, हमारे संस्कार जाग जाए, हमारे अंदर पवित्रता आ जाए। बहुत तरह के लोग दुनिया में हुए हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर हम यहां बैठकर कुछ सुन रहे हैं, सुनने के बाद भी अगर हमारा मन नहीं जागता, तो फिर सुनने का थोड़ा सा ही पुण्य लाभ होगा, क्योंकि यहां बैठने का भी अपना लाभ होता है। यहां जो भक्ति भावना जागती है उससे भी आपका ओरा क्लीन होता है, इससे भी आपके अंदर पवित्रता आती है, इससे भी आपके नसीब पर प्रभाव पड़ता है। और अगर चिंतन करने लग जाओगे फिर तो बहुत चमत्कार होगा। और अगर नाम जपने वाले बन गए फिर तो उद्धार होने में देर लगेगी ही नहीं। इसलिए ये समझिए, ये भाग्य बदलने वाली जगह है, ये नसीब बदलने वाली जगह है। तो कुछ संकल्प करने चाहिए। जो जो मैं बताऊंगा वो आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। और आज से अपनी डायरी में कहीं लिखोगे आप कि मैं अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए आज से तैयारी कर रहा हूं। तो आपको सफल होना है, पहली सफलता चाहिए आपकी आरोग्यता की। आरोग्यता मतलब स्वास्थ्य। किसी भी उम्र में आप हैं, स्वस्थ रहना है, सक्षम रहना है, समर्थ रहना है, सामर्थ्य बनाए रखना है। तो देखभाल करने के लिए अपनी वक्त निकालिए। अच्छा खाने पीने के लिए चुनाव कीजिए। अच्छे डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनाइए। समय समय पर अपना चेकअप जरूर कराइए और अपना ध्यान रखना है। कुछ भी करिए लेकिन अपना ख्याल रखिए। परमात्मा के दिए हुए इस उपहार की कदर करो। ये फ्री में माल मिल गया, इसकी कदर कीजिए। सोचिए जिनके पास ये स्वस्थ शरीर नहीं है, कोई बिस्तर पर लेटे लेटे जिंदगी बिता रहा है, कोई दूसरों का मोहताज होकर जिंदगी जी रहा है, किसी व्यक्ति को नौकर चाकर जो है उसकी शुद्धि का ध्यान रखते हैं, और घर के लोग कहते हैं ना ये मरता ना चारपाई छोड़ता, वो भी तो एक जिंदगी है। तो आपको बेहतरीन जिंदगी की कामना करनी है और उसका मूल्य चुकाना है। तो इतना वक्त दो अपने को, आप ठीक रह सकें। और ध्यान रखिए, ये तब संभव है जब आप खाना पीना, सोना, जागना, व्यायाम करना, इस सब को ठीक ढंग से करोगे और खुश भी रहोगे। ना दुखी रहोगे ना दुखी करोगे। ज्यादा गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। जिद, जलते रहना, बदला लेने की भावना बनाए रखना,
ये सब छोड़ने का मन बनाइए और किसी भी चीज को दिल से लगाकर इतना महसूस मत करें कि सिर दर्द हो जाए, नींद ना आए। कुछ ऊपर वाले पे भी छोड़ दो ना, सारी चिंता आप ही करोगे, वो भी तो कुछ कर रहा है आपके लिए। जिसने अब तक निभाया आगे भी निभाएगा, जिसने अब तक दिया है वो आगे भी देगा, वो मेहर करेगा जरूर। कर्म करना आपका काम है, मेहर करना उसका काम है। तो ये बात ध्यान रखिए। पहला नंबर हो गया आरोग्यता। अपने स्वास्थ्य के लिए आप जरूर समय निकालेंगे। दूसरी चीज है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने रहें। कमाना भी है, बचाना भी है, कमाई की कद्र भी करनी है। रोज नई नई कीमती चीजें दुनिया में नए नए मॉडल की आती रहेंगी, आपको आकर्षित करती रहेंगी। दुनिया भी पूछती रहेगी नए मॉडल की ये चीज आई है, आपने ली अभी नहीं ली। इस चक्कर में मत पड़ना, इस कंपटीशन में मत पड़ना। जो आपके पास है काम चलाने के लिए, उसको इतने ढंग से रखिए कि उसे देखते ही दूसरे भी कहें कि मेंटेन करना तो तुम्हें आता, संभालना तो तुम्हें आता। अपने घर को संभालिए, अपने कपड़ों को संभालिए, अपनी चीजों की देखभाल कीजिए। फालतू में खर्चा क्यों करना? पैसे को बचाना भी है और जहां कहीं भगवान के चरणों में लगाना पड़े वहां कंजूसी नहीं करना। नहीं तो कंजूसी हम लोग जो है सही जगह कंजूसी करने लग जाते हैं कि जहां देना चाहिए वहां नहीं देते और गलत जगह जाकर के तबाह करके आते हैं पैसे। तो पैसे का दुरुपयोग नहीं, कमाना आना चाहिए, बचाना आना चाहिए। कमाई जब आ रही हो, फ्लो बढ़ रहा हो कमाई का, उस समय चल संपत्ति आ रही हो तो अचल संपत्ति बनाते चले जाइए, जिससे वो अचल संपत्ति आपकी आगे तक रक्षा कर सके। और सही जगह इन्वेस्ट करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रख लीजिए, ये कमाने की भी एक अक्ल होती है। जो प्रोफेसर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाता है ना, वो खुद बिजनेस करे तो दिवालिया निकल जाए। वो पढ़ा सकता है, करना नहीं आता। और कुछ लोग तो ऐसे कमाल के होते हैं, पान की दुकान, चाय की दुकान, पानी बेचने का काम, राख बेच बेच करके पैसा कमा लेते हैं। उन्हें कमाने का तरीका आता है। तो ये दिमाग ऐसा बनाइए कि आपको कमाना भी आए। एक सज्जन को मैंने देखा, करोड़ों था, रिटायरमेंट ले लिया, अब बैठा हुआ हरिद्वार में, लेकिन वहीं अपने कमरे में कंप्यूटर लगा रखा। कहता है बस 4 घंटे अपना काम करता हूं और 5-10 लाख रुपए महीने के इसमें से कमा लेता हूं। बाकी जो 20 घंटे मेरे पास हैं उसमें सोना, नहाना, भजन करना, सत्संग सुनना, सेवा करना, वो सब करता हूं। ये 4 घंटे में 10 लाख कैसे कमा लेते हो महीने के? बोले मुझे कंप्यूटर से बिजनेस करना आता है, मैं यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन बहुत सारा काम करता हूं और सिर दर्द नहीं पालता। जब पैसे के पीछे ज्यादा पागल होके आदमी भागता है तो पैसा आगे आगे भागता रहता है। तो मैं पीछे नहीं भाग रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में कमाने के आइडियाज बहुत हैं उस जरिए, क्योंकि जिंदगी भर का अनुभव है। मैं अपने बच्चों से नहीं मांगता, हालांकि उनको भी मैंने दिया हुआ। सब कुछ जो मैंने दिया मैंने ही तो दिया। मेरे पास अपना भी डिपॉजिट है, लेकिन फिर भी आज मैं ये सोचता हूं कि मैं आज भी कमाऊ हूं, कमाने वाला आदमी हूं। मैं किसी के ऊपर भार नहीं हूं और ठीक टाइम पर मसाज कराता हूं, सब तरह की पैथी इस्तेमाल करता हूं, अपने को ठीक बना रखा है। तो कुछ कुछ लोगों को देखिए आप 80-90 साल की उम्र में भी बहुत अच्छे एक्टिव रहते हैं।
और कुछ लोग छोटी सी आयु में ही अपना काम खराब करके बैठ जाते हैं। वो पता नहीं तिजोरी भरने में लगे हुए हैं, लेकिन जिंदगी को ढंग से जीने में नहीं लगे हुए। उस आदमी ने बताया कि मैं दुनिया की जितनी भी बेहतरीन जगह हैं देखने लायक, मैं सब जगह जाता हूं और सत्संग सुनता हूं। जैसे अभी एक प्रोफेसर आए थे, वो बता रहे थे कि आपको सुनते। एक सज्जन और मिले सुबह, उन्होंने आकर के बताया कि मेरे घर में तो 3 घंटे रोज ये यूट्यूब से लेके जहां जहां से भी आपका कुछ भी मिलता है वो हम लोग सुनते हैं। तो मैंने कहा जो आप सुनते हैं नोट भी करते हैं? बोले मैंने डायरियां बना रखी है और उस पर प्रयोग भी करता हूं। तो नया सीखना, जानना और कमाने का तरीका भी आना चाहिए, बचाना भी आना चाहिए, सही जगह लगाना भी आना चाहिए, और एक काम जरूर करना चाहिए। देखिए हमारा धन, उसको जब हम सेवा में लगाते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो है बाग लगाना, और एक सेवा होती है रेगुलर सेवा, जिसमें आप हर महीने अपनी तरफ से कुछ राशि निकालकर सेवा में लगाते हैं। जो बाग लगाने वाला काम है वो क्या है? ऐसे अनेक लोगों को मैं देखता हूं जो ये सोचते हैं अब रिटायर होने का समय आ रहा है, अब मैंने कोई ऐसी चीज कर देनी है कि जैसे फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, ऐसे मैंने भगवान के दरबार में भी फिक्स डिपॉजिट कराना है।